तो बस आज तीसरा दिन डेलीगेशन का कश्मीर के अंदर है और आज आखिरी दिन है और उसी के चलते हमारे साथ सीनियर सहाफी सईद तजम्मुल जो पल भर की नजर और इस डेलीगेशन पे पूरी तरीके से इसको एनालाइज कर चुके हैं। तजम्मुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। कैसा लग रहा है और 3 दिन का जो दौरा था, क्या लग रहा है इसका टोटल आउटकम क्या रहा कश्मीर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये जो जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन है इससे हम उर्फ़ आम में पिरवर कहते हैं और मेहमान नवाजी में जब मेहमान यहाँ आए हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक, किसी भी फिरके से हों या किसी भी मकसद के लिए हों, जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। और इस डेपुटेशन को, इस समिट को रिसीव करने में हमें काफी वक्त लगा। बहुत पहले होना चाहिए था क्योंकि जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर को, खासकर श्रीनगर शहर को बताया जाता है, तो ये डेपुटेशन या डेलीगेशन जो है बहुत पहले आना चाहिए था। आज तीसरा दिन है और पहले दिन और दूसरे दिन लगातार जो समिट हुआ उसमें ज्यादातर वक्त जो है वो तरजीही बुनियादों पर रहा कि इक़्तिसादियात, सयाहत, माहौलियात को कैसे बरकरार रखा जाए और जो कुछ मुमकिन हो पाया कॉन्फ्रेंस में जो मुख्तलिफ डेपुटेशंस थे उन्होंने अपनी अपनी आरा रखी। और कश्मीर घाटी में क्योंकि मौसम का जो अमल दखल बहुत ज्यादा मायने रखता है, यहाँ पे जब आप मई के महीने में, जून के महीने में कोई 20-25 डिग्री के ही टेम्परेचर में इन टूरिस्टों को रिसीव करते हैं तो ज्यादा बेहतर लगता है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमें उम्मीद है बहुत ज्यादा है कि शायद तीसरे दिन आज की डेट में वो श्रीनगर के इस पोलो जो जरा तस्वीरें आप दिखाइएगा कि कहाँ पे आएंगे थोड़ी देर में। तो तजम्मुल, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 90s के बाद जो फॉरेन टूरिज्म है वो उसका फ्लो कश्मीर के अंदर कम नजर आया था और इस वक्त अब आप फॉरेन डेलीगेशन कश्मीर के अंदर है, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं से मदद मिल सकती है उस फॉरेन टूरिज्म को कश्मीर की और वापस रिवाइव करने की? देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर काफी हिट हुआ। अगर आप यकीन माने कि ये 20-30 वर्षों में हमारे जम्मू कश्मीर में जो है फॉरेन फुटफॉल टूरिज्म का बहुत कम रहा। उसकी कई एक वजूहत रही, क्योंकि जब आप अमेरिकन टूरिस्टों की बात करते हैं, यूरोपियन टूरिस्टों की बात करते हैं, ये लोग बड़ा खौफ महसूस करते हैं जब ये सुनते हैं कि वहाँ पे हालात खराब हैं। और अमूमन जब आप यूरोपियन कंट्रीज के मेहमानों की बात करते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, जब डिस्प्यूट की बात आती है, जब आप बाकी चीजों को सामने लाते हैं तो ये लोग डर जाते हैं और ट्रैवल एजेंट्स की बुकिंग जो है वो न होने के बराबर हो जाती है। और गालिबन हमारा ये 30 साल का फायदा हमारे ही नेबरिंग स्टेट हिमाचल को हुआ। हिमाचल को बहुत फायदा आया क्योंकि हिमाचल ने बहुत ज्यादा जो टूरिज्म फुटफॉल था उसको रिसीव किया। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो इंटरनेशनल समिट है इसमें कोशिश जो बताया जा रहा है, जो सरकार बताती है, अगर ये पूरा हो जाता है तो हमारा श्रीनगर बल्कि गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगह जो है वो फॉरेन टूरिस्ट से बढ़ जाएंगी। क्योंकि पहले 87 से पहले कहा जाता है कि नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो था बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है और इस समिट के बाद हमें उम्मीद है कि ये कमियां और ये जो खिला है ये पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ बात करने के लिए। सईद तजम्मुल सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक साहब हमारे साथ इमरान नाइकू जुड़ेंगे। इमरान, G20 का क्या आपको लगता है कि तीसरा दिन आज आखिरी दिन है और क्या लगता है कि क्या आउटकम रहा और क्या इम्पैक्ट कश्मीर के अंदर इस G20 डेलीगेशन का है? जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा है कि G20 का मेन जो मकसद है वो यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको शोकेस करना, यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करना ग्लोबली। और यूनियन जो सेक्रेटरी हैं टूरिज्म के, उन्होंने भी मीटिंग के दौरान कहा था कि 2 चीजें इस मीटिंग के हवाले से, एक तो यहाँ के टूरिज्म को वर्ल्ड वाइड जो है उसकी पोटेंशियल को शोकेस करना, दूसरा कि ये दिखाना कि पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो रेस्टोर हुई है, वो ग्लोबली दिखाना। लेकिन दूसरा ये चीज है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें ये ऑफिसर्स का कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी इसमें है और 19 कंट्रीज भी है और 5 कंट्रीज जो है वो यहाँ इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, जिसमें चाइना है, इसके अलावा तुर्की है, तुर्की के साथ साथ सऊदी अरबिया भी है। 2-3 अहम जो G20 के ममालिक है और इसके अलावा जो स्पेशल इनवाइटीज हैं जिनमें ओमान और इजिप्ट भी है, ओमान और इजिप्ट, वो 2 कंट्रीज, कुल मिला के 5 कंट्रीज जो है वो इस अहम G20 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो G20 है ये शुरू से ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेज पे शुरू हुआ, जब चाइना ने रिफ्यूज किया, जब सऊदी अरबिया ने रिफ्यूज किया और इसके अलावा जब आपका ओमान, इजिप्ट, तुर्की नहीं आ रहा है। और दूसरा ये कि
हम देख रहे हैं कि लोकल मीडिया की, आप भी एक लोकल मीडिया से है, तो एक पिक एंड चूज की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है यहाँ पर। बिल्कुल। तीसरा ये कि आपको याद होगा 2019 में जब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था, तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तो उन फॉरेन विजिटर्स के नाम और उनकी डेजिग्नेशन मीडिया को बताई थी, और यहाँ के लोकल मीडिया को या जो मीडिया यहाँ आए थे तो उनको ये कहा गया था कि वो उनके साथ इंटरेक्ट हो। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा नहीं है कि कितने डेलीगेट्स आए, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ से आए, तो अभी तक इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन से कि जो लोकल मीडिया को के लिए निहायत जरूरी इंफॉर्मेशन थी ताकि लोगों तक पहुंचाए, वो अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल पाई। ऑब्वियसली नहीं मिल पाई। आप तो यहाँ नहीं होने चाहिए थे। आप भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कितना रोल प्ले करते हैं यहाँ एज ए लोकल जर्नलिस्ट, चाहे गवर्नमेंट का कोई फंक्शन हो या कोई नॉन गवर्नमेंट का कोई फंक्शन हो या जिस तरीके से स्मार्ट सिटी पे आपने काम किया, लेकिन आपको लास्ट से एंड पे आपको इन्वाइट नहीं किया है। इस तरह मुझे सुबह से बहुत सारे लोगों ने कॉल की कि इस तरीके से, हालांकि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं इन्वाइट मिला। अब सिर्फ ये इसी मीडिया की बात नहीं है, कुल मिला के हम देखें तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि टूरिज्म को फरोग मिलेगा, यहाँ पीस अमन है और वो दुनिया को दिखाना चाहेंगे। लेकिन जब हम इंटरनेशनली इसको देखते हैं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि अहम कंट्रीज ने इसको रिफ्यूज किया है, वो एक तो मुझे लगता है बड़ा सड़का। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। तो हमारे साथ इमरान नाइकू भी एज ए लोकल जर्नलिस्ट हमारे साथ बात कर रहे थे, लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे। तीसरा दिन आज जो है पोलो व्यू के सामने, और सिक्योरिटी के कई सारे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ काफिले के साथ साथ श्रीनगर पुलिस का काफिला जो है वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। और चूंकि अगर देखा जाए ये डेलीगेशन एक अहम रोल अदा करेगी कश्मीर टूरिज्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट करने के लिए। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो डेलीगेशन या डेलीगेट्स है या रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट क्या है। जैसे सिंगापुर के अगर देखें, हाई कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी तक 126 बिलियन जो है हम कश्मीर के अंदर, माफी चाहेंगे, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नए एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फिलहाल आज के लिए अगर देखा जाए, जहां पर अब ये मौजूद है, लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनियन जो डेलीगेशन है G20 की, वो शायद यहाँ पे दौरा करेगी और उसके बाद यहाँ पे विजिट होगा। और ये एक अहम, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीबन 5 महीने सरकार को लगे, और उसके बाद आज ये मार्केट उस हिसाब से तैयार है कि डेलीगेट्स को यहाँ पे विजिट करा सकते हैं। अब आपको भी तरह तरह के अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मुहेब बिलाल को दीजिए इजाजत, और ग्राउंड जीरो से आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जमुल।